नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आशा है कि आप सभी लोग घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। ये लॉकडाउन के समय में जो ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, इसके सिलसिले में कुछ वीडियोस मैंने आपको पहले भी सेंड करे हुए हैं और आज थोड़ी और कोशिश करना चाह रहा हूँ और ख़ास तौर से असेसमेंट का अपना एक टॉपिक रह गया था, उसकी बात थोड़ी और करना चाह रहे हैं। तो उसमें आप देखिएगा कि जो हमारे छात्रों के असेसमेंट की जो बात है, तो हमारा लक्ष्य ज़्यादातर विद्यार्थियों को प्रमोट करना होता है, अपग्रेड करना होता है उनको, और इसके लिए हम पूरे प्रयास करते हैं कि तमाम ऑप्शंस हम रखें बच्चों के सामने। दरअसल बच्चे जो हैं वे कई बार ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी लिखित जो क्षमता है, एक्सप्रेशन जो एबिलिटी है, रिटन, वो बड़ी अच्छी है, और कुछ बच्चों की हो सकता है कि वो लेखन उनका इतना अच्छा ना हो, लेकिन वो ओरल बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन अपना कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे की एबिलिटीज़ क्या हैं, कई तरह के ऑप्शंस हम उनको उपलब्ध कराते हैं। तो ये सब बातें जो हैं हमें आपको ध्यान रखनी है, और हमारा उद्देश्य होता है कि हम बच्चे का जो असेसमेंट करें उससे बच्चे आगे प्रमोट हों, है ना? पूरी कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि हमारे विद्यार्थी अगली कक्षाओं में जा सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा असेसमेंट है उसका एक पर्पज़ ये है कि हम वी विल बी एबल टू फ़िल्टर आउट, हम लोग फ़िल्टर कर सकें, हम अच्छे और अधिक अच्छे विद्यार्थियों में बच्चों को बाँट सकें डिपेंडिंग ऑन द असेसमेंट रिपोर्ट। तो हमें इस तरह के वहाँ पर अपने प्रयास करने होंगे ताकि बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी हुई है, उसके आधार पर हम ये तय कर पाएँगे कि कौन से बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और कौन से बच्चे औसत दर्जे का उनका परफॉर्मेंस है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो प्रश्न आपने रखे हुए हैं उनके लिए, उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है, उसमें आप इस बात को निर्धारित कर सकते हैं कि आप विद्यार्थियों को अलग-अलग अलग-अलग तरह के प्रश्न देंगे, तो जो ऐसा ना हो कि कोई इतना कठिन प्रश्न हो जो कोई भी हल ना कर पाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई इतना सरल सा प्रश्न हो जिसके सभी लोग उत्तर दे दें। तो डिफ़िकल्टी लेवल कुछ इस तरह की हो जो आपने प्रश्नों में रखी हुई है। कुछ प्रश्न ऐसे ज़रूर हों जिससे कि लोगों में एग्ज़ाम को पास करने की जो एक क्राइटेरियन है उसको वो पूरा कर सकें, तो पास तो हो जाएँगे। उसके बाद फिर अच्छे विद्यार्थी कौन हैं? तो अच्छा विद्यार्थी वो होगा जो सभी प्रश्नों का और कठिन-कठिन प्रश्नों का भी जवाब दे सकेगा। तो इस तरह से फ़िल्टरिंग एबिलिटी हमारे असेसमेंट में होनी चाहिए। पहली बात जो हमको ध्यान रखनी है, और ख़ास तौर से ये बात हमें जब हम पेपर बना रहे होते हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे होते हैं, तो उसी समय ये मन में रखना होता है। दूसरा ये है कि विद्यार्थियों को हर समय इम्प्रूव करने के लिए ऑप्शंस भी हमें रखने पड़ते हैं। तो किस तरह से विद्यार्थी इम्प्रूव करेंगे? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने असेसमेंट करा और उनको एक अवसर दिया, और बाय द वे अगर ऐसा हुआ है कि एक अवसर पर विद्यार्थी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, तो हम कुछ उसे दूसरा अवसर भी दे सकते हैं। तो जैसे आपने कई बार देखा होगा कि असेसमेंट की यदि मैं पूरी बात करूं, तो एक परीक्षा में, एक समय में यदि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो भी गया है, तो हम उसको पूरे साल में अनुत्तीर्ण हो गया ऐसा घोषित नहीं करते, बल्कि और ज़्यादा अगली बार ऑप्शंस देते हैं। तो हर समय इस बात की गुंजाइश रहती है कि विद्यार्थी अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सके। इसके उदाहरण के तौर पर यदि आप सोचना चाहें, तो जिस तरह से एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है, या एसेंशियल रिपीट जो पेपर आपने सुना होगा, है ना? कई बार इस तरह से हम लोग बच्चों को ऑप्शन देते हैं कि वो अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो इस तरह की संभावनाएँ भी हमारी असेसमेंट प्रोसेस में होनी चाहिए। और तीसरी एक और बात मैं ख़ास तौर से आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि कितना इंटरनली आप उसे असेस करेंगे और कितना एक्सटर्नल एग्ज़ाम लेके वो बच्चा अपने आप को कंप्लीट करेगा, अपना परफॉर्मेंस को, इस बात पर भी थोड़ा गौर करना है, और उसका रेशियो एक तय कर लेना चाहिए। दरअसल ऐसा हो सकता है कि जिस दिन एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, उस दिन परीक्षा आदि के तनाव के कारण या किसी अन्य वजह से
हो सकता है मैं उस दिन बीमार ही पड़ जाऊँ, तो उस बीमारी आदि के कारण भी हो सकता है कि हमारा एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा अच्छा ना हो पाए। तो उस ऐसी स्थिति में हमें इंटरनल, जो बच्चा आया है साल भर, उसने अटेंडेंस किया, उसने क्लासरूम एक्टिविटीज़ में भाग लिया हुआ है, असाइनमेंट जमा किए हुए हैं, तो इन सब बातों पर भी उसको मार्किंग हम देंगे, मार्क्स देंगे। तो ये एक है, एक तय कर लेना होता है पहले से कि इंटरनल और एक्सटर्नल का रेशियो क्या होगा। और जहाँ तक स्पेशल एजुकेशन की बात है, तो हमारे विद्यार्थी चूँकि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले हैं, वहाँ भी हम देखेंगे कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उनको और ज़्यादा कुछ रियायतें, कुछ सुविधाएँ देनी पड़े। तो जैसे एक दिन हम लोग बात कर रहे थे कि जब हो सकता है कि अगर ये बच्चों की बात हो रही है कि बच्चे अगर मान लीजिए ऐसे हैं कि जिनको अभी लिपि का ज्ञान नहीं है, ब्रेल जिसको नहीं आती है ना? तो उनकी परीक्षाएँ मौखिक रूप से ली जा सकती हैं। अदरवाइज़ हम स्पेशल एजुकेशन में एक और कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है जिसको आपने अध्ययन किया होगा, आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। तो इसमें भी हम लोग कई बार हर बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताएँ, उसकी विशिष्ट क्षमताएँ, है ना? और उसकी चुनौतियाँ और क्या-क्या है, इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए हम उसका असेसमेंट करते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि हम हर विषय का, उसका रोज़ाना उसने क्या काम किया, कितना उसका आगे बढ़ा, हर विषय का प्रतिदिन कैसे-कैसे वो आगे बढ़ा है, कैसे-कैसे वो सीख रहा है, इस बात का एक रिकॉर्ड भी रख लेते हैं। तो इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो पोर्टफोलियो भी असेसमेंट कर सकते हैं हम, मतलब इसकी सहायता ले सकते हैं, ना केवल कि उसका टर्म एंड एग्ज़ाम होगा और उसमें अगर वो अच्छा नहीं कर पाया, तो कई बार हम उसकी जो पूरी साल का जो उसका रिकॉर्ड है, और कई बार ऐसे होता है कि ख़ास मैं बहुत ही चैलेंज्ड जो बच्चे हैं, मल्टीपल हैंडीकैप बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, उन बच्चों की असेसमेंट के लिए कई बार हमें इस तरह की बातों पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएँ, और जल्दी ही ये लॉकडाउन की स्थिति समाप्त हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ, और जल्दी ही अपना विद्यालय सामान्य तरह से खुले और हम और आप मिल सकें और वहाँ पर फिर से एक बार चर्चा इन बातों की होगी। धन्यवाद।